दोस्तों, बच्चों के लिए बाल कहानी भी है। बाल कहानी में भैया बारिश में माँ की मेहनत और बारिश में माँ की मेहनत। एक हरे भरे जंगल में एक ऊंचे नीम के पेड़ पर चिड़िया ने अपना छोटा सा घोंसला बनाया था। उस घोंसले में उसके 4 नन्हे मुन्ने बच्चे रहते थे। चुनमुन, गुनमुन, फुरफुर और टुनटुन। चिड़िया के बच्चे अभी बहुत छोटे थे और उड़ना नहीं जानते थे। हर दिन चिड़िया उनके लिए जंगल से कीड़े, दाने, फल लाकर उन्हें प्यार से खिलाती थी। वह अपने बच्चों से कहती थी, मेरे प्यारे बच्चों, तुम चिंता मत करो। माँ हूँ ना माँ हूँ ना मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। बोलो, क्या चाहिए? कोई बात नहीं। एक माँ हूँ ना मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। बच्चे उसकी बात सुनकर खुश हो जाते और चहचहाने लगते। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी। काले बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। चिड़िया अपने घोंसले में बच्चों के साथ बैठी थी। तभी उसके नन्हे बच्चों को जोर जोर से भूख लगने लगी। चुनमुन ने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ ना। गुनगुन गुनगुन ने भी रोते हुए कहा, हाँ माँ, मेरा पेट दुख रहा है। फुरफुर और टुनटुन भी ची ची करके रोने लगे। चिड़िया अपने बच्चों का रोना देखकर परेशान हो गई। उसने उन्हें प्यार से चुप कराने की कोशिश की। वह बोली, बस मेरे लाडलो, थोड़ा सब्र करो माँ, अपनी कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन बच्चे भूख से तड़प रहे थे और चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। चिड़िया सोच में पड़ गई। उसने सोचा, इतनी तेज बारिश में खाना कहाँ से लाऊं? लेकिन अगर खाना नहीं लाई तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। चिड़िया ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने बच्चों को देखा और कहा, तुम लोग घोंसले में ही रहना, माँ अभी आई। फिर उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए बारिश में उड़ान भर दी। बारिश इतनी तेज थी कि चिड़िया के पंख पूरी तरह से भीग गए। वह बिजली की चमक से डर रही थी, लेकिन बच्चों की भूख उसके डर से बड़ी थी। चिड़िया जंगल के पास एक गांव में पहुंची। वहां एक किसान के घर के आंगन में कुछ दाने और फल बिखरे पड़े थे। किसान शायद जल्दबाजी में उन्हें उठाना भूल गया था। चिड़िया ने जल्दी से अपनी छोटी सी चोंच में जितना दाना समाया सकते थे उसने अनाज भर लिया। उसने कुछ छोटे छोटे फल भी उठाए और तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ चली। घोंसले में पहुंचते ही चिड़िया ने अपने बच्चों को अनाज और फल खिलाए। चुनमुन ने खुश होकर कहा, माँ, यह दाने बहुत स्वादिष्ट हैं। गुनमुन ने चहकते हुए कहा, माँ, तुम सबसे अच्छी हो। फुरफुर और टुनटुन ने भी खाना खाकर अपनी माँ को प्यार से देखा। बच्चों का पेट भर गया और वह चुप हो गए। अब यह आपस में खेलने लगे। चिड़िया ने राहत की सांस ली और बच्चों की भूख मिट गई।
अब यह मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन चिड़िया को एक बात समझ आई। उसने सोचा कि मेरे बच्चों को भूख लगी लगी तो वह रोने लगे, लेकिन मैं तो हूँ उनके लिए। अगर उन्हें भूख लगे तो मैं अपनी माँ को याद करती हूँ। माँ की ममता इस दुनिया में सबसे अनमोल है। उसने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे प्यारो, माँ हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेगी, तुम बस खुश रहो। बच्चों ने चहचहाकर अपनी माँ को धन्यवाद दिया। भैया बच्चों की बाल कथा है ये कहानी कि भाई चिड़िया के 4 बच्चे थे और भैया एक घोंसले में रहते थे। बारिश आ गई थी, बच्चों को भूख लगी और चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने जा रही थी, तो लेकिन बारिश तेज थी। लेकिन क्या करे भाई, बारिश तेज हो या कुछ हो, बच्चे चिल्ला रहे हैं, चहक रहे हैं, तो भैया चिड़िया ने हिम्मत करके बारिश में ही उड़ गई। क्योंकि माँ तो माँ ही होती है भैया, जानवर हो इंसान हो, माँ में मोह ममता होती है, तो वो अपने बच्चों के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाती है, लड़ने मरने के लिए। तो भैया हिम्मत करके वो बारिश में उड़ के, अपने पंख भीग गए, कुछ भीग गई, कैसे ना कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। लेकिन वो बच्चे बड़े होके उन माँ बाप को याद करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो भैया आज पशु पक्षी क्या इंसानों में भी देखने को मिल रहा है। बड़े होने के बाद वही बच्चे कहते हैं, माँ बाप को तुमने हमारे लिए क्या किया। ये तो दुनिया करती है, पढ़ाना लिखाना, मकान दुकान ये वो, भैया सभी तो टाटा बिरला अडानी अंबानी नहीं बन सकते। पर लेकिन ये है कि भाई अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनकी अहमियत दीजिए, उनकी वैल्यू समझिए, जिन्होंने आपको दीन दुनिया में यहाँ तक पहुँचाया है। दोस्तों कहानी अच्छी है, सीख वाली कहानी है, और सब में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों, अच्छा लगे तो आपको।